बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन। चैप्टर 3 हमारा था मोशन इन 1 डायमेंशन। तो मोशन इन 2 डायमेंशन को समझने से पहले हम मोशन इन 1 डायमेंशन को थोड़ा दोबारा देखें, दोनों में फ़र्क क्या है। आज के लेक्चर में मैं जो भी कुछ समझा रहा हूँ वो समझ में आए ना आए, अगले लेक्चर समझ में आएंगे, ना इसका एग्ज़ाम से कोई ताल्लुक़ है। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको मैं आज का लेक्चर, मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ, जिसको समझ में आ जाए वो जहन में बिठा ले, जिसको समझ में ना आए वो ये समझे कि आज का लेक्चर हुआ ही नहीं, आज का लेक्चर हुआ ही नहीं। परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, 1 डायमेंशन मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? इफ द पाथ ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी स्ट्रेट लाइन इट परफॉर्म्स मोशन इन 1 डायमेंशन। अगर कोई बॉडी सीधी लाइन में, सीधी लकीर में हरकत कर रही है, हम कहते हैं ये मोशन क्या है? 1 डायमेंशन है। चैप्टर 3 में हमने 2 इसकी एग्जांपल्स ली। कोई गाड़ी ज़मीन पे चल रही है या कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। ऊपर गई सीधा, सीधा नीचे आ गई, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। और ज़मीन पे आपने किसी चीज़ को सीधा फेंक दिया, या आप रोड पे भी जा रहे हैं सीधा सीधा, गाड़ी में तो सीधा जा रहे हैं ना, एक डायरेक्शन में सीधी लाइन में जा रहे हैं। गली के एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? सीधी लाइन में जा रहे हैं। तो ये सारी मोशंस क्या है? 1 डायमेंशन मोशन है। ठीक है। अब फ़र्ज़ किया ग्राउंड पे एक बॉल पड़ी है, बॉल को आपने हिट किया, बॉल ग्राउंड के साथ साथ सीधी चल रही है, तो इस तरह जाएगी बॉल ना, सीधी। हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा, तो हम कहेंगे वो एक्स एक्सिस में जा रही है सीधी। तो ज़मीन को जब हम एक्सिस की बात करते हैं एक्स एक्सिस मान लेते हैं ना, और ऊपर को हम क्या मानते हैं? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए क्या किया आपने? स्मार्ट बॉय ने उसी बॉल को पकड़ लिया हाथ में, उसको फेंका, कोई इनिशियल वेलोसिटी दी, बॉल क्या होगी? ऊपर जाएगी, रुकेगी, फिर नीचे आएगी। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ग्राउंड पर है, ये स्ट्रेट लाइन आपने ऊपर फेंका। इस ऊपर फेंकने को हम क्या कहते थे? फ्री फॉल। तो ये दोनों क्या है? 1 डायमेंशन मोशन की एग्जांपल्स हैं। इस 1 डायमेंशन मोशन के लिए हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन दी गई थी मैट्रिक में भी, और अभी हमने चैप्टर 3 में भी देखा। 4 इक्वेशन है मशहूर। पहली इक्वेशन S = vt, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। अगर बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है तो उसका क्या मतलब है? उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक ही इक्वेशन है, S = vt, अगर डिस्टेंस निकालना है। बाकी इन तीनों इक्वेशंस में एक्सेलरेशन है, सही है। जब बॉडी में एक्सेलरेशन होगा तो इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन लगेगी, वो vf के लिए, ये s के लिए, ये भी s इससे भी निकल सकता है। बहरहाल तीनों में 4 चीज़ें आप कुछ भी निकाल सकते हैं ना। लेकिन अगर एक्सेलरेशन होगा तो ये तीनों इक्वेशन लगेंगी, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये इक्वेशन लगेगी। ऐसा ही था, न्यूमेरिकल्स हमने किए थे चैप्टर 3 में। फर्ज कर लीजिए जो ग्राउंड वाली मोशन है इसको लेते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, सपोज मोशन अलोंग ग्राउंड, ज़मीन पे कोई बॉडी है, फर्ज करें कि एक्सेलरेशन नहीं है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है 70 मीटर पर सेकेंड। कोई भी चीज़ है वो 70 मीटर पर सेकेंड तेज़ स्पीड है, वो गोली फायर कर दी हमने या गाड़ी बहुत तेज़ी से जा रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर निकालना है मैंने, तो मैंने बता दिया था ना ये फॉर्मूला लगेगा जब एक्सेलरेशन नहीं है। तो एस किसके बराबर हो गया? vt। v मेरा कितना है? 70, t अपनी जगह पे रहा। अब मैं जैसे जैसे t चेंज करता जाऊँगा वैसे वैसे मुझ पर ऐसे निकलता आएगा। ये मैंने एक टेबल बना लिया, ग्राफ के लिए टेबल बना देते अगर मैट्रिक याद हो। जब t 0 है तो s क्या होगा? यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, t 0 70 × 0 0, t 0 है तो s भी। t 1 70 × 1, जब t 1 लिया तो s कितना आ गया? 70। जब t 2 लिया तो s क्या होगा? 70 × 2 140। बेसिकली 0 का हटा दो तो 7 है ना। t 3 लिया तो 7 3 21, 0 आ गया। t 4 लिया तो 7 4 28, 0 आ गया। t 5 लिया तो 7 5 35, 0 आ गया। ऐसे ही अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ x और y में, टाइम नहीं ले रहा मैं, ग्राफ बना रहा हूँ x और
तो मोशन चूंकि ग्राउंड पे है इसलिए मैंने ये पॉइंट ले लिए कि फर्ज करें ये 0 है, तो ये मेरे पास पहला पॉइंट आ गया। वाई पे मैं कहीं भी ले लूँ आपको समझाने के लिए। ये दूसरा पॉइंट है, ये मैंने पॉइंट बनाया, अभी लाइन नहीं खींची है जैसे आप ग्राफ बनाते थे। 140 पे तीसरा पॉइंट आ गया, 210 पे चौथा, 280 पे पांचवा, 350 पे छठा। इन सबको मिला दिया तो क्या बन गया? ग्राफ बन गया। ये क्या बन गया? तो ग्राफ भी क्या बना? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या बना? इसी को कहते हैं वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन का ग्राफ भी क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। जब आप टाइम नहीं ले रहे, टाइम नहीं ले रहा मैं, टाइम लूंगा फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। टाइम में उस वक्त भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। खैर क्लियर है ये सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं। चलें फिर वाई एक्सिस वाले को भी देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं फ्री फॉल मोशन की। फ्री फॉल मोशन, आपने किसी बॉडी को ऊपर फेंका, इनिशियल वेलोसिटी दी, मैंने एज्यूम कर लिया वो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है? 70 मीटर पर सेकेंड। जो बॉडी ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन माइनस में लेते हैं, मैंने वैल्यू एज्यूम कर ली 10 ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, 9.8 की जगह। अगेन अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है कि बॉडी कहाँ है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई मेरा 70, टी अपनी जगह पे, हाफ अपनी जगह पे, ए माइनस 10 हो गया, 2 से 10 कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया एस इज इक्वल टू 70 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। सही है। इस फॉर्मूले में अब मैं वैल्यूज़ रख रहा हूँ, टी 0 तो ये भी 0, ये भी 0, एस 0 हो गया। टी 1 तो ये 70 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5, 70 माइनस 5 इज 65। टी 2 रखा, 70 मल्टीप्लाई बाय 2 140, ये 140 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20, 140 माइनस 20 इज 120। टी 3 रखा, 7 3 are 21, 210 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45, 210 माइनस 45 165 हो गया, ठीक है। टी 4 रखा, ये 280 हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया? 80। तो 280 में से 80 गया 200। इस तरह ये सारी वैल्यूज निकाल ली। देखिए 7 पे मैक्सिमम हो जाएगी वैल्यू, 7वें सेकंड पे, 8वें सेकंड पे वो नीचे आना शुरू हो गया दोबारा। छठे और 8वें की वैल्यू बराबर है ना, इस तरह 5वें और 9वें की बराबर होगी, चौथे और 10वें की बराबर होगी, 3rd और 11 की बराबर होगी, 2 और 12 की बराबर होगी, 1 और 13 की बराबर होगी, 14 पे दोबारा नीचे गिर जाएगा। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है ऊपर, उतना टाइम नीचे, 7 सेकंड में ऊपर गया, 7 सेकंड में वापस आ जाएगा बहरहाल। अब अगेन अगर मैं टाइम को इग्नोर कर दूं और मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो ये मैंने वही ले लिया फ्री फॉल मोशन। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा 0 ले लिया मैंने, ये 60, ये 120, समझे 20 की मैंने डिवीजन ले ली, ये 200, ये 220, ये 240। स्टार्ट में 0 है, 0 है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? 65, 60 से थोड़ा सा ऊपर ले लिया अंदाजन। तीसरा पॉइंट 120 है, चौथा पॉइंट 200 है, फिर 225 है, ठीक है, 220 से थोड़ा ऊपर ले लिया, फिर 240 है, फिर 245 है। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इसी लाइन से दोबारा नीचे भी आएगा। तो ये भी लाइन क्या बन रही है? स्ट्रेट। तो फ्री फॉल मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है, उसका ग्राफ भी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। जब हम एक्स और वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे तो ये बात सबको समझ आ गई? अब अगर कभी आप गौर करें, फुटबॉल को आप किक करते हैं या क्रिकेट में छक्का मारते, आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए और आपने छक्का मार दिया, वाह 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 वाह, तालियां, सारी उम्र याद रहेगा ना। ऐसा कभी हुआ है? कब हुआ था? हैं? बोलो ना। अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट में जावेद मियादाद ने छक्का मारा था शारजा कप में, आखिरी बॉल पे पता नहीं 3 रन चाहिए थे या 5 रन चाहिए थे, 3 रन चाहिए थे। अच्छा बहरहाल, तो इसीलिए बुशरा अंसारी ने फिर गाना गाया था, एक छक्के के जावेद को 100 लाख मिलेंगे,
तौसीफ बेचारे को दिरहम 8 मिलेंगे। तौसीफ कौन था? ऑफ स्पिनर था ना, पाकिस्तान का बड़ा मशहूर। 11वें नंबर पे वो बैटिंग करने आया था। जावेद मियाँदाद तो दूसरे एंड पे खड़ा था 5वीं बॉल पे, तौसीफ ने सिंगल लेके दिया। फिर जावेद मियाँदाद 6ठी बॉल पे आया, तब जावेद मियाँदाद ने छक्का मारा। तो बुशरा अंसारी ये कह रही है कि तौसीफ बेचारे के तो लोग भूल गए, वो सिंगल लेके नहीं देता तो जावेद मियाँदाद छक्का भी होना क्या ये सर, तौसीफ को भी लाखों मिलते। लेकिन हुआ क्या, जावेद मियाँदाद को तो लाखों मिले, तौसीफ को 8 दिरहम मिले बस। ठीक है, बहरहाल तो अगर ऐसी मोशन है ये कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मैं मिटा देता हूँ ना, अब यहाँ से ये निकला, ये हमारी समझ में आ गया ना। अच्छा, अब 2 डायमेंशन मोशन की एक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। 2 डायमेंशन मोशन पे अब आ रहे हैं। 2D का मतलब 2 डायमेंशन मोशन। आपने इसको थोड़ा पॉज कर लेते हैं। अब अगर तो मोशन ऐसे है जैसे मैंने ये डायग्राम बनाई है, ये कब होती है? जब आप 6 मारते हैं। अभी मैंने आपको समझाया, जब आप 6 मारते हैं तो बॉल यूं जाती है, ठीक है, या तोप का गोला या फुटबॉल जब दूर फेंकी जाती है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन तो जब होती जब यूं जाती या यूं जाती। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? अपने इस वाइट बोर्ड को ही समझ लो ना, यूं इस बोर्ड के साथ साथ गया है वो। तो ये कैसे मुमकिन है? अब इस मोशन को हमने समझना है। तो एक्चुअल मोशन ये हो रही है, बॉडी जो है वो तो यूं जा रही है, बॉडी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ये बॉडी मूव कर रही है। अगर हम उसकी पिक्चर्स लें, इस ये 2 डायमेंशन में, क्यों? क्योंकि बॉडी आगे भी गई है, बॉडी ऊपर भी गई है, आगे भी गई है और भाई आगे गई है और ऊपर गई है, तब तो यहाँ पहुँची है ना। यहाँ से इधर कैसे पहुँची? आगे भी गई और ऊपर भी गई, फिर और ऊपर पहुँची तो और आगे गई और ऊपर गई। समझ रहे? इस तरह जब नीचे आ रही है तो आगे भी जा रही है, और ये मार्कर अगर मैं फेंक रहा हूँ तो सिर्फ आगे तो नहीं गया ना, नीचे भी गया, आगे भी गया, और तभी तो मेरे से दूर जाके गिरा, ज़मीन पे गिरा, नीचे गिरा, दूर जाके गिरा तो आगे गया। तो इसमें दोनों मोशंस हैं, एक्स वाली भी है और वाई वाली भी है। अब या तो हम इसके लिए नया तरीका ढूंढें, नई इक्वेशंस बनाएं, वो थोड़ा मुश्किल काम है, या अगर हम किसी तरह ये 1 डायमेंशन इक्वेशन वाली मोशन इस पे लगा दें और उससे यही ग्राफ बन जाए, तो इसका मतलब है हमारा काम क्या हो गया? आसान हो गया। अभी मैंने आपको समझाया, जो मोशन है उससे अगर ग्राफ वही बनता है जो मोशन होती है, तो इसका मतलब है इक्वेशन मोशन को क्या कर रही है? वेरीफाई कर रही है। अब अगर मैं इक्वेशंस बनाऊं और इस इक्वेशन से ग्राफ बनाऊं, वो ग्राफ इसी शेप का बने, तो इसका मतलब मेरी इक्वेशंस क्या है? ठीक है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन मोशन थी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया, ये स्ट्रेट लाइन मोशन थी, ये भी क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। अब ऐसा ग्राफ मैं किन इक्वेशंस से बना सकता हूँ? वो मुझे इक्वेशंस निकालनी है। तो वो इक्वेशंस मेरी क्या होंगी? प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशंस होंगी, प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशंस होंगी। अच्छा, उसके लिए करते क्या है, हम कहते हैं यार हम प्रोजेक्टाइल को 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। देखो एक्चुअल में तो प्रोजेक्टाइल यहाँ गया है, सही है, लेकिन फर्ज करो कि वो पहले यूं जाता और फिर यूं जाता तो भी यहाँ पहुँच जाता। अगर बॉडी पहले यूं जाए और फिर यूं जाए, पहले एक्स में चले और फिर वाई में चले, तो भी यहाँ पहुँच जाएगी ना यहाँ से। और अगर यहाँ से यहाँ पहुँचना है, फिर एक्स में चले और फिर वाई में चले, तो यहाँ पहुँच जाएगी। यानी ये एक्स और वाई को अगर अलग अलग ले लें और फिर दोनों को मिला दें, एक्स 0 है तो वाई भी, अगर इसी मिसाल को ले लूँ, एक्स जब 70 है तो वाई 60 है, एक्स 0 है तो वाई भी
x जब 70 है तो y 60 है, तो पहुंच गया ना यहाँ। x जब 140 है y 120 है। x फर्ज करें यहाँ पे 140 हो रहा है और यहाँ पे y 120 हो रहा है, तो मैं पहुंच गया इधर। x 210 है तो y 200 है। और आगे समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो ये बनेगा, तो फिर इसका उलट क्या है? इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, x को अलग और y को अलग। यही हम करते हैं, हम कहते हैं कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या करेंगे, दो हिस्सों में तोड़ देंगे। x को अलग देख लेंगे तो उस पर वन डायमेंशन वाली इक्वेशन लग जाएंगी, नई इक्वेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। y को अलग ले लेंगे, वन डायमेंशन वाली इक्वेशन लगा देंगे, नई इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत, और जब उन दोनों को मिलाऊंगा तो ये बनेगा। समझ में आया? लॉजिक ये, लॉजिक ये। अब ये मैं ग्राफ मिटा रहा हूँ, ये भी मिटा रहा हूँ, ये रहने दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि किस तरह ये ग्राफ एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल से बनेगा। ठीक है? ये जो शेप मैंने बनाई है ना, इस शेप को कहते हैं पैराबोला। जिस तरह गोल को हम क्या कहते हैं, सर्कल। अगर दरमियान से खाली हो, दरमियान से खाली ना हो, फुटबॉल या क्रिकेट की बॉल हो तो क्या कहते हैं, स्फीयर। ठीक है? ये जो वाइट बोर्ड की शेप है ये क्या है, रेक्टेंगल। अगर चारों साइड बराबर होती फिर क्या होता है, स्क्वायर। तो मैथ में हर शेप का एक नाम है ना। सुनो मेरी बात, ये जो शेप बनी है, ये उल्टा हुआ कप, इसको क्या कहते हैं, पैराबोला। क्या कहते हैं इसको? तो व्हेन द पाथ ऑफ मोशन इज अ पैराबोला, बॉडी परफॉर्म्स टू डायमेंशन मोशन। अभी समझा भी दिया, आगे भी गई है और ऊपर भी गई है। दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसको समझना है। वी स्प्लिट 2D मोशन इन टू डिस्टिंक्ट 1D मोशन। हम इस 2D मोशन को दो अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, जुदा जुदा 1D मोशन को तोड़ देंगे दो 1D मोशन में, वन अलॉन्ग x एक्सिस एंड वन अनदर अलॉन्ग y एक्सिस। इसको जब हम इनिशियल फेंकेंगे, ये तोप का गोला है या फुट, आपने क्रिकेट की बॉल को यूं हिट करेंगे तो वो ऊपर जाएगा और आगे भी जाएगा ना। यूं हिट करेंगे तो ज़मीन पे जाएगा, यूं हिट करेंगे तो अक्लमंद आदमी जो तोप का गोला यूं फेंकेगा तो वो वापसी उसके सर पे ही आएगा। तो थोड़ा सा एंगल देना है, तो ये वो एंगल हमने दिया, v0 इनिशियल वेलोसिटी आपने दी और थीटा आपका इनिशियल एंगल हुआ। तो ये तो एक्चुअल मोशन है, मैंने तो इसको x और y में तोड़ना है। अभी इंक्लाइंड प्लेन में भी देखा था। तो v0 को मैं दो कंपोनेंट में तोड़ूंगा, एक कंपोनेंट x पे आएगा, दूसरा कंपोनेंट, जब वेक्टर f था तो कंपोनेंट क्या था, fx। जब वेक्टर v0 है तो ये क्या होगा, v0x, और x वाला क्या होता था, cos के साथ, y वाला क्या होता था, sin के साथ। v0 का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम जीरो पे वेलोसिटी। तो v0x, v0 cos थीटा, v0 y, v0, ये x एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये y एक्सिस। सबसे पहले हमने वेलोसिटी को हिस्सों में तोड़ दिया। एज्यूम ये करते हैं कि हमें v0 और थीटा गिवन है, आपको समझाने के लिए। v0 100 मीटर पर सेकेंड है और थीटा 45। अब मैंने दो हिस्सों में तोड़ा, x मोशन अलग, y मोशन अलग। जब ऑब्जेक्ट को मैंने फेंक दिया, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एयर जो है वो ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज नहीं कर रही। एक्चुअल में तो एयर होगी ना, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो एयर कोशिश करेगी उसको पीछे ले जाए, लेकिन अगर हम एज्यूम कर लें एयर ऐसा कोई काम नहीं, तो फिर आगे वाली मोशन को कोई रोक नहीं रहा। जब कोई रोक नहीं रहा तो कोई फोर्स मौजूद नहीं है, एक्स एक्सिस में फोर्स नहीं है। एयर फ्रिक्शन को अगर इग्नोर कर दें तो एक्स एक्सिस में फोर्स, जब फोर्स नहीं होती तो एक्सेलरेशन क्या होता है, और ए एक्स का मतलब है एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन। ए जिसको हम एक्सेलरेशन कहते थे, यहाँ हम उसको क्या कहेंगे, एक्स, वो क्या है, जीरो। वी आई जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते थे, एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी नॉट एक्स। वी नॉट एक्स क्या है, वी नॉट की वैल्यू रखी, थीटा की वैल्यू रखी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 70.7 आएगा। मैंने आपकी आसानी के लिए 70 ले लिया है। एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही। अगेन अगर फर्क करना है तो एक्स एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी होगी वी एक्स, इनिशियल वेलोसिटी तो वो हम कह चुके हैं वी नॉट एक्स। एस बराबर वी टी से निकलेगा, एक्सेलरेशन नहीं है, तो वी क्या है, वी नॉट एक्स टी।
सही है। और वी नॉट एक्स आप निकाल चुके हैं 70, ये वही वाला बन जाएगा जो मैंने बनाया था पहले वाला टेबल, ये तो वही बन जाएगा ना, सही है। ग्रेविटी वाई एक्सिस में तो ग्रेविटी है, जब ही तो बॉडी दोबारा कहाँ रही है, नीचे, ज़मीन उसको नीचे, आपने फेंका ऊपर है, बॉडी को दोबारा नीचे कौन लेके आया, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है जो mg होती है, और जब ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो एक्सेलरेशन भी है, वाई डायरेक्शन में वो क्या है, -g, और मैंने g की वैल्यू -10 एज्यूम कर ली। ठीक है, मेरे साथ हो, सो तो नहीं रहे हो। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई, इस एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना डायरेक्ट वी नॉट वाई लिखा जाता है। ठीक है, कि इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट साइन थीटा। साइन 45 और कॉस 45 सेम होते हैं, मैंने जानबूझ के लिया है, ये भी 70 आ जाएगा, 70.7 आएगा, 0.7 को इग्नोर कर दिया। यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला आएगा। अगेन यहाँ वी को वी वाई कह देंगे, तो अब एक्स एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी वी एक्स, वाई एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी वी वाई, एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट एक्स, वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट वाई, ए वाई है जो -g है। तो अगर कभी निकालना होगा, अभी हम नहीं निकाल रहे तो इस तरह निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी। अगेन डिस्टेंस है एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी आई वी नॉट वाई टी, हाफ ए क्या है -g, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, टी स्क्वायर, जी को अगेन 10 रखूंगा तो 10/2 क्या हो जाएगा 5, ये भी वही बन गई। तो वो टेबल आपके वही काम आ जाएंगे, टेबल आपके। अब t को पुट करो, x और y दोनों निकालोगे, t 0, x क्या आया, y क्या आया, t1 x क्या आया, y क्या आया, t2 x क्या, 14 सेकेंड्स तक चले जाओ, कहाँ तक, 14 सेकेंड्स तक, और ग्राफ बनाओगे, यही ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाओगे तो हैंस प्रूव के ये लॉजिक ठीक है। जो मोशन है उसकी जो हमने इक्वेशंस बनाई है, उस इक्वेशन से उसी मोशन की पिक्चर दोबारा बन रही है, या उसका ग्राफ दोबारा बन रहा है। तो ये टेक्निक, ये मेथड जो है प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए ठीक है। अगर मुझे कहा जाए 5 सेकेंड बाद प्रोजेक्टाइल कहाँ होगा, 5 सेकेंड बाद प्रोजेक्टाइल, तो मैं इसमें भी t5 रख दूंगा, इसमें भी t क्या निकल आएगा, मेरे पास x निकल आएगा, और तो मैं कहूँगा 5 सेकेंड बाद प्रोजेक्टाइल यहाँ होगा, जहाँ से मैंने फेंका था इतनी दूरी पर और इतनी ऊंचाई पर, तो बात बन गई। यही तो हमें पता चलाना होता, समझ गए। खैर यूजेस बहुत हैं इसके, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये समझ में नहीं भी आया तो परेशान होने की ज़रूरत, ये समझ में आना चाहिए जो 2 हिस्सों में तोड़ा, सिर्फ ये समझ में आ जाएगा। अगले लेक्चर में हम इसको दोबारा भी रिपीट करेंगे। उम्मीद है कि प्रोजेक्टाइल मोशन आपको परेशान नहीं करेगा। आज का लेक्चर समझ आ गया तो बात ही क्या है, ठीक है।